अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा देखो, यहाँ पर आके किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करना, ठीक है, टफ है क्या इजी है? टफ है। उन लोगों के लिए तो टफ है, हम लोगों के लिए भी टफ ही है, इजी नहीं है। अब देख कर प्रेजेंट करना थोड़ा आसान है ना। चलो, उसके बाद बिना देखे प्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल है। अब सर जो प्रेजेंट करना है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, ये तो फिर हद हो गई ना। अच्छा, जो प्रेजेंट किया गया क्या समझा और क्या समझा सके तुम लोग, दैट शुड बी इम्पोर्टेंट। और अगर कोई भी प्रोग्राम या कोई भी कंपटीशन या कोई भी कंटेस्ट होता है तो उसके पीछे पर्पस होता है। वो पर्पस इम्पोर्टेंट है कि ये जो रखा गया है इससे हम लोगों को सीखने क्या मिला। ओके, तो क्या सीखने मिला तुम लोगों को कि लाइफ में अगर हम लोगों को कुछ भी करना है तो उसके लिए मैनेजमेंट जरूरी है, चीज़ों को मैनेज करना जरूरी है। जैसे हमारा टॉपिक था एजुकेशन से रिलेटेड है, तो मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग मुझे पहले तो ये बताओ कि मैनेजमेंट इज अ एक्ट ऑफ मैनेजिंग समथिंग। किसी भी चीज़ को मैनेज करना मैनेजमेंट कहलाता है। ओके, मैनेज करेंगे क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। जो हमारा गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना जरूरी है, ठीक है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर चुके हैं कि आई वांट टू बिकम ए डैश, आई वांट टू बिकम ए सीए, आई वांट टू बिकम ए एडवोकेट, जो भी है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे तीन तरीके के लोग हैं। एक तो वो है जिन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं किए हैं कि हम लोगों को फ्यूचर में करना क्या है। एक वो है जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, और थर्ड कैटेगरी वो है जो डिपेंड है उनके पेरेंट्स के ऊपर कि जो पेरेंट्स बोलेंगे हम लोग वही करेंगे, ठीक है। तो तीनों लोग हैं, तो तीनों के लिए सबसे पहले क्या करना है? SY वालों को तो SY क्लियर करना है, TY वालों गोल सेट करनी है कि हम लोगों को SY 75% से क्रॉस करना है या फिर TY 75% से हम लोगों को क्लियर करना है। तो ये क्या है? प्लानिंग है। प्लानिंग का की बड़ी है। प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव डिसाइड करते हैं कि हमारा गोल क्या होगा। तो तुम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि तुम लोगों को 75% लेकर आना है, तो ये तुमने क्या किए? प्लानिंग की। अच्छा, प्लानिंग कर लिए मतलब टारगेट सेट हो गया कि 75% लेकर आना है, तो आ जाएगा सर। उसके लिए जो जो रिसोर्सेज लगेंगे ना उसको इकट्ठा करना और उसको इफेक्टिव वे में मैनेज करना, ये भी जरूरी है। तो जो रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा करना और उसको इफेक्टिव वे में मैनेज करना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। वो क्या कहलाएगा? ऑर्गेनाइजिंग कहलाएगा। अच्छा, इकट्ठा ही हो गए, अब सर बात कब बनेगी? जब जो रिसोर्सेज इकट्ठा हो गए हैं उसका सही तरीके से मींस राइट पर्सन एट द राइट प्लेस, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद क्या है? डायरेक्टिंग। कि सर हम लोगों के गोल को अचीव करने के लिए हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनसे हम लोगों को डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा, एज अ गाइडेंस लेना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्टिंग। उसके बाद सर अभी भी बात नहीं बनेगी, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रोफेसर्स, ये सारों से कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो जो हमारा वर्क है वो थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर वर्क को इजी करना है तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे टीम वर्क क्रिएट होगा। तो उसके बाद में सर हम लोग क्या करेंगे? ऐसा हमारा प्रीलिम एग्जाम लेंगे अपने आप को जज करने के लिए कि जो टारगेट हमने 75% का प्लानिंग में डिसाइड किए थे वो हमारा एज अ प्रीलिम एग्जाम में वो कितना अचीव हुआ। मान लो 75% का टारगेट था और हम लोगों के प्रीलिम एग्जाम में 70 मार्क्स आ गए, ये 70% आ गया, इसका मतलब 5% की कमी है। 5% की कमी को खत्म करने की कोशिश करना है, दैट इज कंट्रोलिंग, दैट इज कंट्रोलिंग। कि जो हमारा एक्चुअल, जो हमारा डिसाइडेड स्टैंडर्ड था, जो प्लानिंग में हमने किए थे, वो एक्चुअल स्टैंडर्ड से हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद जो भी डिफरेंस या वेरिएशन आएंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग। तो लाइफ में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।